अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शेख पर आप देख रहे हैं शेजर टीवी। नाज़रीन, आज मैं बात करना चाहूँगा अल्लामा अता उल्लाह बंदालवी साहब की चैलेंज के हवाले से, जो उन्होंने देवबंदियों को भी चैलेंज दे दिया, बरेलवियों को भी चैलेंज दे दिया और फिर शियों को भी जो है उन्होंने चैलेंज दे दिया। आखिर आप ये सुनकर हैरान तो होंगे कि बंदालवी साहब जो हैं वो दलाइल की दुनिया में बात तो करते रहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को चैलेंज नहीं दिया और ना ही किसी का चैलेंज कबूल किया। लेकिन आज आप ये क्या कह रहे हैं कि बंदालवी साहब ने चैलेंज दे दिया है? जी हाँ जी, बंदालवी साहब ने एक चैलेंज दिया है। और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे देवबंदियों और बरेलवियों के हवाले से। और देवबंदियों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि ये देवबंदी जो हैं, नाम नहाद देवबंदी जो हैं, ये अक्सर हमें, जिन्हें हम हयाती भी कहते हैं, ये कहा करते हैं कि जी इशा तौहीद व सुन्नह वाले देवबंदी नहीं हैं। ठीक है, इनके वो अकायद और नज़रियात नहीं हैं जो उलमाए देवबंद के थे, जो अकाबिरीन के थे, तो लिहाजा ये देवबंदियत से फारिग हैं। तो बंदालवी साहब का कहना ये था कि हमारी जमात के जो नायब अमीर थे हज़रत मौलाना काजी इस्मतुल्लाह साहब, उन्हें तो देवबंद में बुलवा कर बाकायदा तौर पर स्टेज पर उन्हें दस्तार फ़जीलत से नवाजा गया और वहाँ पे उन्हें पगड़ी पहनाई गई। लेकिन आप लोगों को वहाँ कहा गया कि आप जो है पगड़ियाँ दफ्तर से ले लें। ठीक है, फिर भी हम देवबंदी नहीं हैं और आप देवबंदी हैं, चले रहने दीजिए, आगे चलते हैं। मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ। और उन्होंने बड़ा कमाल के चैलेंज किया। उनका कहना यह है कि आप आएँ हमारी मस्जिदों में, मेरी मस्जिद में आ जाएँ सरगोदा में, और यहाँ पर आप कुरान मजीद की जो आयत दीवार पर लिखना चाहते हैं लिखें। ठीक है, मस्जिद में कुरान मजीद की जो आयत लिखना चाहते हैं लिखें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो लिखी रहेगी, आप लिखें। और इसी तरह से बरेलवियों से भी मैं कहता हूँ कि आप भी आ जाएं और कुरान पाक की जो आयत हमारी मस्जिद में लिखना चाहते हैं वो लिखें, हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप कोई आयत की तर्जुमा तफसीर बयान करना चाहते हैं करें, हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हम आपकी मस्जिद में आकर कुरान मजीद की आयत लिखेंगे। ठीक है, आप पहले आइए, आप पहले लिखिए, हम बाद में आएंगे, बाद में लिखेंगे। लेकिन आप यकीन जानिए ये चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे और आप हमें वो आयत मुबारक नहीं लिखने देंगे जो हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका साफ़ और बड़ा क्लियर एंड क्रिस्टल मतलब है कि आप कुरान मजीद को नहीं मानते। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मानते हैं, चंद एक मखसूस आयत को मानते हैं जो आपके मुताबिक हैं, आपके अकायद और नज़रियात के मुताबिक हैं, और जो जहाँ आपका अक़ीदा और नज़रिया कुरान के ख़िलाफ़ है, अगर वो आयत बयान की जाए, उनका तर्जुमा किया जाए, उनकी तफसीर बयान की जाए, या वो आयत मुबारक आपकी मस्जिदों में लिखी जाएँ, तो आपको तकलीफ़ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुरान को बदल रहे हैं लेकिन ख़ुद को नहीं बदल रहे। तो चाहिए तो ये था कि आप ख़ुद को बदल देते, कुरान को ना बदलते, और कुरान का माना मफ़ाहीम उसी तरह बयान करते और कुरान मजीद को उसी तरह से मानते जिस तरह मानने का हक़ था। लेकिन आप ऐसा करने को तैयार नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ आयत मुबारक भी तिलावत की और बताया कि ये वो आयत हैं कि अगर हम बरेलवियों की मस्जिदों में लिखें या इसी तरह से हयातियों की मस्जिदों में लिखें तो इन्हें तकलीफ़ होगी। ठीक है, तो इसका मतलब साफ सा और सीधा सा है कि ये आयत ये लोग नहीं मानते। अब चलते हैं आले तशय्युअ की तरफ। और हसन अल यारी के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने बात की है कि वो जो सुन्नियों के मुक़द्दसात हैं उन पे वो तबराबाजी करता रहता है। तो सबसे पहले तो मैं जो संजीदा उलमाए किराम हैं, शियों के जो संजीदा उलमाए किराम हैं, उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई आप हसन अल यारी को ऑन करते भी हैं या नहीं। तो इसका आप वाज़े क्लियर एंड क्रिस्टल जवाब दें कि आप जो हैं, आपका क्या मौक़िफ़ और नज़रिया है, आप क्या मुक़द्दसात की तौहीन करना सही समझते हैं या नहीं सही समझते, इस बात का भी जवाब दें। और हसन अल यारी के बारे में भी बताएं कि क्या आपका वो वाकई आप उसको ऑन करते हैं या नहीं करते, आपके और उसके नज़रियात बिल्कुल एक जैसे हैं या नहीं। ठीक है, तो आप उसकी तरफदारी करते हैं या नहीं, ज़रा ये अपना वाज़े मौक़िफ़ जो है हमारे सामने रखें। देखते रहिए शेजर टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।